ओके, एग्जाम्पल 11.2 में वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम हमें दिया हुआ है। वर्क फंक्शन हमें पता है, हम या तो डब्ल्यू नोट या फिर फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड करना है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी भी सोर्स की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। तो यानी जो वर्क फंक्शन है वो इक्वल होता है एच न्यू नोट के, वेयर न्यू नोट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसी का वैल्यू बताना है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वी नोट इज इक्वल टू फाई नोट डिवाइड बाई एच। ठीक है, फाई नोट का वैल्यू दे रखा है 2.14। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रख दीजिए 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, तो आप इस डेसिमल से इस डेसिमल को कट कर दीजिए। 10 की पावर माइनस 34 ऊपर लेके जाओगे तो अपने पास होगा 1.6 इंटू 34 में से 19 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 15। ओके, और डिवाइड बाय यहाँ पे बचा है 663। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 5.16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो सीजीएम का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा सीजीएम के लिए वो रहेगा 5.16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट करता है सीजीएम पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। सेकंड क्या दे रखा है? द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ the photo current brought to zero by the stopping potential off. So we have यहाँ पर अपने पास है V नोट का वैल्यू 0.60 वोल्ट। आपको बताना है वेवलेंथ। क्या बताना है? वेवलेंथ बताना है। और बोला है कि फोटो करंट जो है ना वो जीरो हो गया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच नहीं पा रहा है दूसरी प्लेट पर, यानी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो किस में हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि होगी E इंटू वी नोट। सो आइंस्टाइन इक्वेशन अपने पास क्या है बच्चों? जो एनर्जी है फोटोन की वो कन्वर्ट होती है किस में? काइनेटिक एनर्जी में, प्लस साथ में वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। फाई नोट हो गया अपने पास, और यहाँ पे एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लैम्डा ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे जाएंगे। सो एच सी डिवाइड बाई ई वी नोट प्लस फाई नोट इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप सभी का वैल्यू रख देंगे तो आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू। एच का वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और सी यानी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ EM वेव है अपने पास 3 इंटू 10 की पावर, ओके, डिवाइड बाय ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इंटू वी नोट का वैल्यू अपने पास क्या है? 0.60, ओके, प्लस फाई नोट का वैल्यू हमें दे रखा है ऑलरेडी, जो कि है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके इसको हम चेंज कर लेंगे जूल में। इज इक्वल टू किसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे? लैम्डा। सो जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 453.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, जो कि होगा 453.7 नैनोमीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स।